जय सनातन, सत्य सनातन। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज आपको मैं ऋग्वेद मके सूक्त 56 से 60 तक के बारे में बताऊंगा। सूक्त 56। ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र। उस महान और पराक्रमी इंद्र की प्रसन्नता के लिए हमारे स्तुति वचनों का प्रवाह उसी तरह बहता है जैसे नदियां ढलान की ओर बहती हैं। जब इंद्र युद्ध के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं, तब उनके दोनों वेगवान अश्व उन्हें शत्रुओं की सेना के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इंद्र का वज्र सोने के समान दीप्तिमान और तीक्ष्ण है, जिसके प्रहार से बड़े बड़े मायावी असुर भी अपने प्राण गंवा बैठते हैं। हे वज्रधारी, आपने अपने भक्तों को समृद्ध करने के लिए उस धन के भंडार को खोल दिया है जो दुष्टों ने छिपाकर रखा था। इंद्र की शक्ति और पराक्रम को न तो आकाश की ऊंचाई नाप सकती है और न ही पृथ्वी की विशालता। वे इन सब से परे हैं। जो मनुष्य निष्कपट भाव से यज्ञ में सोम रस अर्पित करता है, इंद्र उसके रक्षक बनकर उसे हर संकट से पार निकाल लेते हैं। सूक्त 57। ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र। मैं अपनी बुद्धि और वाणी से उस इंद्र की वंदना करता हूँ, जो संसार के सभी ऐश्वर्यों के स्वामी और यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे इंद्र, आपकी मित्रता कभी भंग नहीं होती। जो आपकी शरण में आता है, उसे आप संसार का सबसे उत्तम सुख और संतोष प्रदान करते हैं। युद्ध भूमि में इंद्र का क्रोध शांत करना किसी भी शत्रु के वश में नहीं है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सिंह की तरह गरजते हैं। हे शतक्रतु, 100 यज्ञों के स्वामी, हमारे द्वारा अर्पित किए गए इन स्तुति वचनों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे एक पिता अपने पुत्र की प्रेम भरी बातें सुनता है। आपने अपनी शक्ति से उन पर्वतों को स्थिर किया जो पहले इधर-उधर डोलते थे, और प्राणियों के रहने योग्य भूमि का निर्माण किया। हे धनपति, हमारे इस जीवन को अभावों से मुक्त करें और हमें आत्मिक व शारीरिक बल दें, ताकि हम सत्य के मार्ग पर चल सकें। सूक्त 58। ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र। इंद्र के रथ में जुते हुए दोनों शक्तिशाली अश्व हवा से भी तेज दौड़ते हैं और उन्हें यज्ञवेदी तक क्षण भर में ले आते हैं। हे इंद्र, जब आप सोम रस से तृप्त होते हैं, तब आपका मुखमंडल सूर्य की भांति चमक उठता है और आपकी भुजाएं दुष्टों के सहार के लिए उठ जाती हैं। आपने पिपरू नामक असुर के कपट जाल को छिन्न भिन्न कर दिया और ऋषियों के आश्रमों में पुनः शांति स्थापित की। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अग्नि में आहुति देता है और इंद्र का ध्यान करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। हे वज्रबाहु, आपकी कीर्ति अनादि काल से चली आ रही है और आने वाली पीढ़ियां भी आपके इस महान पराक्रम का गान करती रहेंगी। हमें शत्रुओं के द्वेष और बुरी दृष्टि से बचाएं और हमारे परिवार में सुख, शांति तथा आरोग्य का विस्तार करें। हे सर्वशक्तिमान इंद्र, हमारी इस सुंदर स्तुति को स्वीकार कर हमें ऐसा यश दे जो संसार में सदैव अमर रहे। सूक्त 59। ऋषि सव्य आंगिरस, देवता अग्नि। राजाओं के राजा और समस्त मनुष्यों के रक्षक वैश्वानर अग्नि की हम स्तुति करते हैं, जिनका तेज द्युलोक और पृथ्वी पर समान रूप से व्याप्त है। हे अग्निदेव,
आप देवताओं के मुख हैं। आपके माध्यम से दी गई आहुतियां ही समस्त देवताओं को तृप्त करती हैं। आपने ही अंधकार के पर्दे को चीरकर संसार को प्रकाश दिया और मनुष्यों को कर्म करने की प्रेरणा दी। वैश्वानर अग्नि समस्त ब्रह्मांड की नाभि के समान है, जो पूरी सृष्टि को ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। हे सर्वज्ञ अग्नि, आपने दस्युओं दुष्टों को परास्त करके आर्यों श्रेष्ठ पुरुषों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भूमि का मार्ग प्रशस्त किया। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल आपका पूजन करते हैं, आप उनके जीवन से पाप और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। हे दिव्य दीप्ति वाले अग्निदेव, हमारे यज्ञ को स्वीकार करें और हमें संतान, धन तथा दीर्घायु का उत्तम आशीर्वाद प्रदान करें। सूक्त 60। ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि, मातृश्वा वायु देव ने मनुष्यों के कल्याण के लिए इस परम पूजनीय और दिव्य दीप्ति वाले अग्निदेव को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर स्थापित किया। भृगुवंशी ऋषियों ने मनुष्यों के हित के लिए वनों और अरण्यों का मंथन करके अग्नि को प्रकट किया, जो यज्ञों के मुख्य आधार है। हे अग्निदेव, आप सभी गृहस्थों के घरों में अतिथि की भांति पूजनीय हैं। आपकी कृपा से ही मनुष्यों के सभी लौकिक और पारलौकिक कार्य सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य शुद्ध अंतःकरण से अग्निहोत्र यज्ञ करता है, अग्निदेव उसके सभी पापों को भस्म कर देते हैं और उसे पवित्रता प्रदान करते हैं। हे धन के स्वामी, हमारे यज्ञ स्थल पर पधारें और हमें बुद्धि, ऐश्वर्य तथा बल प्रदान करें, ताकि हम समाज का कल्याण कर सकें। ये सभी सूक्त यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सभी सूक्त समझ में आए होंगे। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।